हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज के वीडियो में बात करने वाले हैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी की तरफ से जो एक बहुत बड़ी भर्ती जो है कि निकल के आई है, सिलेक्शन पोस्ट या फिर जिसे कहें फेज। यहाँ पे देखें तो दिया गया है एडवर्टाइजमेंट नंबर फेज 13 2025 सिलेक्शन पोस्ट। इसमें जो है कि यहाँ पे वैकेंसी निकल के आई है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स का पहले बात कर लें। डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन ये भी दिया गया है 2/6/25 से 23/6/25 के बीच। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसीव ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन ये जो है कि आपका 23/6/25 दिया गया है। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फ़ी पेमेंट आपका जो कि 24/6/2025 है। डेट्स ऑफ विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन इंक्लूडिंग ऑनलाइन पेमेंट ये जो है कि आपका 28/6/25 से 30/6/25 तक रहने वाला है। उसके बाद डेट्स ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन जो कि 24 जुलाई आपका जो है कि 24 जुलाई से 4 अगस्त आपको यहाँ पे टेंटेटिव डेट दिखा रहा है। उसके बाद यहाँ पे देखें आपको टोल फ्री नंबर दिया गया है। अब बात करते हैं गवर्नमेंट स्ट्राइव टू हैव अ वर्क ऑफिस विच रिफ्लेक्ट्स जेंडर बैलेंस एंड वुमेन कैंडिडेट्स आर एनकरेज्ड टू अप्लाई। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे सारी बातें जो कि इसमें एप्लीकेशन से रिलेटेड यहाँ पे दी गई हैं। इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पे यदि हम लोग करें, ये जो है कि आपका ऑफिशियल वेबसाइट है एसएससी का, जहाँ से आप इसको कर सकते हैं। सबसे पहले कैंडिडेट्स ऑन सीकिंग फ़ी कंसेशन एज रिलैक्सेशन एंड रिजर्वेशन ईटीसी यहाँ पे इसके सारे बारे में दिया गया है। कैटेगरी वाइज जो है कि आपको मतलब किस तरह से इसको फॉर्म को फिलअप करना है, सारी बातें इसमें बताया गया है। उसके बाद आगे देखें तो यहाँ पे आप देखें टाइप्स ऑफ डिजेबिलिटी, अच्छा ये डिजेबिलिटी क्राइटेरिया है। उसके बाद देखें यहाँ पे एलिजिबिलिटी आपका क्या होना चाहिए। कैंडिडेट मस्ट बी आइदर ए सिटीजन ऑफ इंडिया और ए सब्जेक्ट ऑफ नेपाल और सब्जेक्ट ऑफ भूटान और तिब्बत रिफ्यूजी, जो भी मतलब इसमें से हो आपका, तो उसका डॉक्यूमेंट आपको जो कि चाहिए। उसके बाद यहाँ पे देखें एज लिमिट का क्राइटेरिया दिया गया है फॉर द पोस्ट फॉर विच एज लिमिट 18 से 25 साल। मतलब यहाँ पे देखें एज के अनुसार यहाँ पे जो कि सीट का क्राइटेरिया यहाँ पे आपको दिया गया है। एज के बाद बात कर लें तो प्रूफ फॉर द डेट ऑफ बर्थ आपको चाहिए, जो मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट होता है वो आपको चाहिए। फिर उसके बाद यहाँ पे देखें एज रिलैक्सेशन दिया गया है कैटेगरी वाइज, आपको फॉर्म भरने में जो कि इसमें जो है कि सहायता मिलेगी। उसके बाद अगर बात कर लें आगे स्पेशल इंस्ट्रक्शन फॉर एक्स सर्विसमैन यहाँ पे दिया गया है। एक्स सर्विसमैन के बाद अब यहाँ पे आगे देखें, फिर यहाँ पे दिया गया है प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेशन एंड फॉर्मेट्स ऑफ सर्टिफिकेट्स। तो आप जितने भी यहाँ पे रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, जैसे जो कि SC ST है या फिर जो कि NCL एंड नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं, उन सबको अपना डॉक्यूमेंट्स जो कि इसी क्रूशियल डेट के भीतर बनवा के फिर जाके आपको ऑनलाइन करना होगा। तो यहाँ पे उसके रिलेटेड जो कि सारी बातें दिया गया है जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो कि आपका काम आता है। NCL के लिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं आपका फाइनेंशियल ईयर 25-26 जो है कि यहाँ पे होना चाहिए। उसके बाद प्रोविज़न ऑफ कंपेंसेटरी टाइम एंड द असिस्टेंट ऑफ स्क्राइब, स्क्राइब के रिलेटेड जो भी PWD कैंडिडेट हैं उनके लिए जो है कि यहाँ पे डिटेल्स दिया गया है। अब आगे बात करें, यह ऑनलाइन एप्लीकेशन से रिलेटेड प्रोसेस में सारा बताया गया है, आप देख पा रहे हैं। पहले सबसे पहले आपको जो कि यहाँ पे OTR मतलब वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो है कि आपको फॉर्म जो है कि फिलअप करना होगा। यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी का बात कर लें, फ़ी पेएबल RS 100 ये जो है कि SC ST और वुमेन को छोड़ के सभी पे लागू होता है। मतलब SC ST और वुमेन जो है कि इसमें एग्ज़ाम फ़ी मतलब फॉर्म फ़ी जो है उनको यहाँ पे नहीं लगता है। ये फ़ी से रिलेटेड बातें यहाँ पे थी। इसमें सारा मतलब जो कि बातें आपको जो कि दिया गया है। यदि आप फॉर्म को यदि करेक्ट करते हैं तो करेक्ट करने है ना, यहाँ पे देखें यहाँ पे आपको जो कि 200 रुपये का जो कि इसमें चार्ज लगने वाला है एवरी करेक्शन पे। अगर आप दोबारा फिर करेक्शन करते हैं तो उसके बाद आपको 500 रुपये जो कि यहाँ पे लगने वाला है। यहाँ पे देखें नेम ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर एंड सेंटर कोड्स आपको दिया गया है। आप जिस भी रीजनल से फॉर्म भरिएगा आपका एग्जामिनेशन जो कि उसी रीजनल में यहाँ पे होने वाला है। सारा रीजन यहाँ पे जो कि दिखाया गया है इसमें। उसके बाद यहाँ पे देखें सिलेबस का बात कर ले, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, नेम ऑफ द सब्जेक्ट, नंबर ऑफ क्वेश्चन, मैक्सिमम मार्क्स है ना। टोटल टाइम ड्यूरेशन आपको ओनली 1 आवर का इसमें दिया गया है। देखें जनरल इंटेलिजेंस रहेगा आपका 25 मार्क्स का, 25 नंबर का क्वेश्चन रहेगा और 50 मार्क्स। जनरल अवेयरनेस रहेगा, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड आपका मैथमेटिक्स रहेगा। उसके बाद आपका इंग्लिश लैंग्वेज बेसिक नॉलेज जो है कि आपका होना चाहिए। 100 क्वेश्चन रहेगा 200 मार्क्स का। उसके बाद बात करें देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.5 फॉर ईच ऑफ रॉन्ग क्वेश्चन। मतलब यहाँ पे हाफ का जो है यहाँ पे नेगेटिव दिया गया है ना। तो 1/2 का यहाँ पे नेगेटिव रहने वाला आपका। तो ये बहुत जो है कि टफ कंपटीशन जो कि इस एग्जामिनेशन में होने वाला है, चूँकि हाफ मार्किंग नेगेटिव मार्किंग जो कि बहुत ज़्यादा हो जाता है। उसके बाद इसमें जो कि मेट्रिकुलेशन लेवल आप जो है कि यहाँ पे
सारी चीज़ें देख पा रहे हैं। आपका डिटेल सिलेबस यहाँ पे दिया गया है ना। हायर सेकेंडरी 10+2 लेवल का यहाँ पे दिया गया है। फिर उसके बाद इसमें ग्रेजुएट लेवल से मतलब देख सकते हैं आप, इसमें ग्रेजुएट लेवल से भी जो है कि आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। मतलब मैट्रिक, इंटर और ग्रेजुएट तीनों लेवल से जो है आप इसमें फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए यहाँ पे देखिए, आपको पूरा डॉक्यूमेंट का लिस्ट दिखाया गया है। इस तरह से आप देख पा रहे हैं इस PDF में आपको जो है कि इस रिक्रूटमेंट से रिलेटेड सारी बातें जो है कि आपको इसमें दिया जा चुका है। और आप इस PDF को डाउनलोड करके जो है कि सारी डिटेल्स को देख लीजिएगा पहले। फिर आपको OTR करना है, फिर उसके बाद आपको फॉर्म फिलअप करना है। यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड सारी बातें इसमें किया गया है। एंड एक भी बातें जो इसमें छूटा हुआ है, यहाँ पे देखें सिलेक्शन प्रोसीजर आपका क्या रहने वाला है, किस तरह से जो है आपका इसमें सिलेक्शन होगा, ये सारी बातें जो इसमें आपको यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद कैंडिडेट्स स्कोरिंग लेस देन कट ऑफ मार्क्स आर एज गिवन बिलो विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर द नेक्स्ट स्टेज ऑफ रिक्रूटमेंट। तो आपको मिनिमम मार्क्स कितने चाहिए जो आपको कट ऑफ बनने वाला है। UR के लिए 30%, OBC के लिए 25% और अदर कैटेगरी के लिए जैसे SC ST के लिए आपको यहाँ पे 20% मार्क्स ओनली, ये मिनिमम मतलब बता रहा है। अगर सभी कैंडिडेट जो कट ऑफ के यदि कट ऑफ नहीं पार कर पा रहे हैं तो मिनिमम मार्क्स जो चाहिए मतलब क्वालिफाई करने के लिए वो ये परसेंटेज यहाँ पे दिखा रहा है आपको। तो मतलब PDF तो बहुत बड़ा है, इसमें बहुत सारी बातें दिया गया है। आप यदि इससे इंटरेस्टेड हैं, रिलेटेड हैं, तो आप इस PDF को डाउनलोड करने के बाद पहले पूरा पढ़ लीजिएगा, फिर उसके बाद जो है कि आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। तो इस रिक्रूटमेंट से रिलेटेड यदि आपको और भी कोई कन्फ्यूजन हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। आपको जो है कि आपके सारे डाउट्स को जो है कि लिया जाएगा और उसको जो है कि यहाँ पे क्लियर कर दिया जाएगा। बस इतना ही। जय हिंद।